गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आ जाइए एक बार और एक ये लास्ट क्लास है आपकी शिक्षण अभिरुचि की और टॉपिक है आपका मूल्यांकन का। और इस मूल्यांकन के टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे कि किस एक शिक्षक एक विद्यार्थी की विशेषताओं का, गुणों का मापन, अंकन मात्रात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से किस प्रकार से करता है। किसी विद्यार्थी के प्रतिभाशाली होने का पता, सृजनात्मक होने का पता, औसत बच्चे का पता, या फिर वो भविष्य में किस प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकता है, उन चीजों का पता किस प्रकार से लगता है। एक शिक्षक होने के नाते आपको मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है और आप भविष्य के सभी भावी शिक्षक हो। आई होप आपकी बीएसटीसी पीटीटी में एक सीट पक्की हो और उसके बाद में आप 2 साल की जो प्रक्रिया से गुजरेंगे, उसके बाद में आप एक शिक्षक का एग्जाम देंगे। तो यहां से क्या है कि ये मूल्यांकन का जो टॉपिक है ये आप पर जरूर आना चाहिए। और ये चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं आपको, वो इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि आपको आगे जाके एक आप इस देश के भविष्य के निर्माता बनने जा रहे हो। और भविष्य के निर्माता यदि आप बन रहे हो तो कहीं किसी बच्चे का भविष्य आपके हाथों खराब न हो जाए, इसलिए कि एक चीज को गहराई से समझ करके और आगे आपने आने वाले जीवन को सफल और एक उद्देश्य प्रक्रिया के रूप अनुरूप गुजारें। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं शिक्षण के मूल्यांकन की। और शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की है कि मान के चलो, मैं आपको अब तक जो भी क्लासें ली हैं, मैंने रीजनिंग की भी कंप्लीट क्लासें ली थी आपकी, और शिक्षण अभिरुचि के भी लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं। ओवरऑल रूप से कोई छोटी मोटी चीजें यदि मिस रह गई तो उनको आप किताबों से कंप्लीट कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, आपके ये नॉर्मल एग्जाम है, यहीं से जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, इस बोर्ड पर जो कुछ मैं लिखा है आज तक, वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा, जहां तक मेरी आशा है। और ये अनुभव है पिछले कई सालों का। देखिए, मैं आपको शिक्षण करवा रहा हूं और इस शिक्षण कार्य के दौरान आप जो भी पढ़ रहे हो मेरे से, जो भी आपको सिखाया जा रहा है, आप सीख रहे हो, वो क्या है? अधिगम अनुभव। वो क्या है? अधिगम अनुभव। आपको जो अभ्यास हो रहा है, जो भी सीख रहे हो आप किसी भी चीज का, वो आपके किसका काम कर रहा है? अधिगम का काम कर रहा है। और आपने क्या सीखा उसका मैं आपको मूल्यांकन करूं आपका किसी भी रूप में, कि भाई बच्चे ने कितना सीखा, मेरा पढ़ाया हुआ कितना काम आया। वो चीजें जो हम सत्र के बीच बीच में या सत्र के अंत में करते हैं, वो क्या होता है? मूल्यांकन। मैंने आपको शिक्षण करवाया, आपने सीखा, और आपने कितना सीखा इसको जानने के लिए मैं सत्र के बीच बीच में या सत्र के अंत में या फिर क्लास के बीच में कुछ प्रश्न पूछूं, या फिर आपसे, आप एक अध्यापक हो और आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो और आप बीच बीच में टेस्ट लेते हो, साप्ताहिक, मासिक और अर्धवार्षिक, वार्षिक एग्जाम होती है। ये सारी प्रक्रिया मूल्यांकन का ही भाग है। और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से गुजरेगी। देखो, सबसे पहले आकलन होगा। सबसे पहले क्या होगा? आकलन। और आकलन कैसे करेंगे? जैसे मैं कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, ये तो ऑनलाइन क्लास है, यदि ऑफलाइन क्लास में जैसे मान के चलो मैं ही पढ़ा रहा हूं और किसी बच्चे का ध्यान, अक्सर मैं करता हूं ऐसा, किसी बच्चे का ध्यान जैसे मान के चलो मेरी तरफ है और मेरी जो मूवमेंट है वो ऐसे हो रही है, और वो बच्चा यदि मेरे साथ साथ नजर बिल्कुल ऐसे उसकी चल रही है और बातों पर ध्यान दे रहा है, तब तो ठीक है, वो माइंडली प्रेजेंट है क्लास में, फिजिकली तो सारे रहते हैं। लेकिन यदि उस बच्चे के एक टकटकी इस प्रकार से किसी एक चीज पर लग गई हो, तो मान लेना कि उसका पढ़ाई में दिमाग है नहीं। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं या तो उसको खड़ा करूंगा, उससे कुछ पूछूंगा कि बता मैंने क्या पढ़ाया अभी, या फिर मैं क्या करूंगा, या फिर मैं जोर दे के कहूंगा कि सभी बच्चे क्लास की तरफ ध्यान दें। इस प्रकार का मेरा जो वातावरण होगा वो आकलन की प्रक्रिया है। यानी मैंने उस बच्चे को तो पता ही नहीं कि मैंने कैसे अंदाजा लगाया, लेकिन मैंने उसका अंदाजा लगाया, आकलन किया कि इस बच्चा क्लास में उपस्थित है ही नहीं। ये जो प्रक्रिया है ये किसकी है? आकलन की। ये प्रक्रिया किसकी है? आकलन की। दूसरी चीज आती है मापन की। दूसरी चीज किसकी आती है? मापन की। और मापन की जो प्रक्रिया है अपनी,
वो क्या है वो सुनो। जैसे मान के चलो मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, और टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद में मैंने आपका एक टेस्ट लिया छोटा सा, 10 नंबर का, 5 नंबर का, 20 नंबर का, जो भी टेस्ट मैंने लिया, और टेस्ट लेकर के फिर मैंने अंक निर्धारित कर दिए, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 20 में से 20। इस प्रकार से आपके अंक आए। तो अब ये जो मापन की प्रक्रिया है, या तो अंक की, या ग्रेड, या फिर प्रतिशत के रूप में, इस प्रकार से। तो मैंने जो ये इस प्रक्रम से आप गुजारे, तो इसमें आपने भिन्न भिन्न विद्यार्थियों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार का प्रदर्शन किया, और इस हिसाब से मैं फिर आपको अंदाज लगा रहा हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ किस बच्चे ने कितना ग्रेड किया। अभी भी मैं किसी बच्चे के दिमाग पर यह लेवल नहीं लगा सकता कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है या ये बच्चा फिर औसत प्रकार का है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस बच्चे के इसमें अंक कम आए हो, वो किसी दूसरे क्षेत्र में बहुत अव्वल रहा हो। ये किसकी प्रक्रिया है? मापन की। ये किसकी प्रक्रिया है? मापन की। और अब आता है आपका मूल्यांकन। और मापन, जो ये मूल्यांकन है, ये मापन और आकलन का योगफल होता है। जो मूल्यांकन है, ये मापन और आकलन का क्या होता है? योगफल होता है। कैसे होता है योगफल? मापन में सिर्फ आप अंकों को निर्धारित करते हो, और आकलन में बच्चों के गुणों का अध्ययन करते हो। और मूल्यांकन में दोनों ही प्रक्रिया चलती है, मात्रात्मक भी चलता है और गुणात्मक भी चलता है। कैसे? जैसे मापन के रूप में तो किसी बच्चे के फल में से फुल नंबर आ गए, उसको बोल दिया बच्चा होशियार है क्लास में, नहीं। वो पढ़ाई में होशियार हो सकता है, शैक्षणिक दृष्टि से आपके हिसाब से होशियार हो सकता है, लेकिन आपको कई बार ऐसा देखा होगा, जैसे अपने स्कूलों में 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम होते हैं, वहां कोई बच्चा या बच्ची कोई नाटक करता है या डांस प्रोग्राम में भाग लेता है या किसी गीत प्रोग्राम में, कविता में, तो वहां उसको शील्ड दी जाती है। जो भी बच्चे डांस में प्रोग्राम भाग लिया, सबको शील्ड दी जाती है। बोलो, दी जाती है कि नहीं दी जाती? दी जाती। वहां क्या उस शील्ड पर लिख रहा था कि इसने पहला स्थान प्राप्त किया, 5 बच्चों ने भाग लिया, पांचों के पांचों को इनाम मिलेगी बराबर? तो वहां इस प्रकार से निर्धारण किया था क्या कि इस बच्चे ने मतलब बहुत अच्छा नाचा है, इसको ये शील्ड मिलेगी, या फिर इसने 20 नंबर प्राप्त किए हैं नाचने में, इसने 30 नंबर प्राप्त किए? नहीं। हमारे विद्यालय में होने वाले प्रोग्रामों में जो भी साहित्य के प्रोग्राम होते हैं, अपने 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो भी नृत्य के प्रोग्राम होते हैं, इस प्रकार के बच्चों को हम इनाम देते हैं उनके गुणों का आकलन करके, उनके मापन का आकलन करके नहीं। तो वो मूल्यांकन का ही क्या है? एक भाग है। और मूल्यांकन का भाग है, तो इन अब तीनों चीजों के बारे में बात करूंगा मैं आपसे, आकलन, मापन और मूल्यांकन। आकलन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो मैं बात करूं आपसे कि यह वर्ष पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एक शिक्षक शिक्षण विधियों में सुधार करके शिक्षण को प्रभावी बनाता है। किस प्रकार से प्रभावी बनाता है? एक शिक्षक को यह आना चाहिए कि कौन सी शिक्षण विधि हमको बच्चों के प्रति अपनानी है। बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं विभिन्न क्लासों में, और विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक समायोजन करके एक ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना, एक ऐसी व्यवस्था लागू करना कि सारे बच्चे ढंग से आपके पढ़ाई हुई चीजों को समझ जाए, क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि निम्न जो मध्यम स्तर के बच्चे हैं, औसत प्रकार के बच्चे हैं, वो तो समझे नहीं, और प्रतिभाशाली बच्चे आपकी चीजों को ढंग से समझ जाए, नहीं। सारे बच्चे, कंप्लीट जो क्लास है, वो आपकी चीजों को ढंग से क्लियर होनी चाहिए। ऐसी शिक्षण विधियों का आपको उपयोग करना आना चाहिए। यह क्या है? आपका क्लास लेने से पूर्व का आकलन है। आपको पता होना चाहिए कि क्लास में किस प्रकार के बच्चे हैं और आपको किस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग करना है और क्या पढ़ाना है। यह क्या हो गई? आपकी आकलन की योजना। अब आ गया आपका क्या? मापन। मापन क्या है? सत्रांत में ये देखो, ये आकलन, ये प्रक्रिया क्या है कि क्लास के आपकी रूपरेखा बना करके आपको क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से बच्चों को समझाना है, वो हो गई। मापन की प्रक्रिया क्या है? ये सत्र के अंत में होती है, सत्रांत में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। एक शिक्षक वर्ष पर्यंत होने वाले अधिगम का मापन करता है। इसमें अंक, ग्रेड या प्रतिशत, मार्क्स दिए जाते हैं, और यह मात्रात्मक परिवर्तन दर्शाने वाली प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है? मात्रात्मक परिवर्तन वाली दर्शाने वाली प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के दर्शाने वाली प्रक्रिया होती है। मापन क्या है? बीच बीच में आप जो टेस्ट लेते हो वो मापन के अंतर्गत आते हैं। मूल्यांकन आकलन और मापन का योगफल है, मैंने वही बता दिया आपको। मूल्यांकन के भाग में आकलन भी आता है और मापन भी आता है, और इन दोनों प्रकार के जो ये भाग हैं, इनमें अपन मूल्यांकन के
विशिष्ट गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं और इन दोनों से मिलकर के ही मूल्यांकन का पार्ट बना है। ये जो मूल्यांकन है ये बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। अब वो परिवर्तन आपके मात्रात्मक भी हो सकते हैं और गुणात्मक भी हो सकते हैं। इस मूल्यांकन का सीधा सीधा अर्थ होता है मूल्यों का मापन। क्या होता है? मूल्यों का मापन। इस शब्द का प्रयोग व्यक्ति की उपलब्धियों को पता करने के लिए किया जाता है। किस विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष उपलब्धि किसी बच्चे ने प्राप्त की है, किसी व्यक्ति ने प्राप्त की है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित किया जाता है कि बालक ने किस सीमा तक अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की है। ये किस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि किसी बालक ने किस प्रकार के क्षेत्र में अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या शब्द है? यानी कि आपने किसी एक विशेष क्षेत्र में विशेष लक्ष्य निर्धारित कर दिए और बता दिया कि भाई ये प्रक्रिया है, आपको इस इन चरणों से गुजरना है और ये फाइनली ये लक्ष्य है, ये आपको प्राप्त करना है। तो उस बच्चे ने विभिन्न चरणों से गुजर के किस प्रकार सफलता प्राप्त की और फाइनली जो आपने उसको लक्ष्य दिया वो अचीवमेंट उस बच्चे ने किया या नहीं, ये अनुदेशनात्मक है। किस प्रकार से वो बच्चों को सिखाता है चीजों को, ये सारी जो प्रक्रिया है ये मूल्यांकन का भाग है। ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य हुए आपके मूल्यांकन के, और ये आपका जो मूल्यांकन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। आगे आज आपकी ये लास्ट वीडियो थी। इसके बाद में अब मैं 10th और 12th क्लास की कल से मैथ्स की वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगा। और मेन हिस्सा अपना वही था, रीजनिंग पढ़ाते थे लेकिन शिक्षण विधियों की भी कोशिश की है पढ़ाने की, आपको समझाने की, क्योंकि मैंने खुद ने अच्छे से अध्ययन किया है। आई होप कि आपके चीजें समझ में आई होंगी। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाइए, खुद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।